किसान भाई, मोथा घास को मारने का ये है रामबाण दवा। कृषि वैज्ञानिकों के अथक प्रयास व मेहनत से अब हर किसान होगा खुशहाल। दोस्तों, हर किसान भाई की चाहत होती है कि वह अपनी फसल से बेहतर उत्पादन लेकर आए। इसके लिए वह मार्केट से तरह तरह के महंगे हाइब्रिड बीजों का चुनाव कर खेत की अच्छी तरह से तैयारी कर बीजों की बुआई करते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि खेत में बीजों का जर्मिनेशन होने से पहले ही तरह तरह के खेत में खरपतवार उग जाते हैं, जिसको निकालने में किसान को अपनी फसल में अतिरिक्त लागत लगानी पड़ती है। उन्हीं खरपतवारों में से एक ऐसा खरपतवार है जिसका नाम है मोथा। किसानों, यह एक ऐसा घास है कि जिसे बार बार निराई गुड़ाई के माध्यम से निकालने के बाद भी यह 2 से 4 दिन में ये फिर से खेत में उग आते हैं। ऐसे में कभी कभार वर्कर के अभाव में या अन्य किसी कारणवश इसे समय से खेत से नहीं निकाल पाते हैं तो यह फसल के उत्पादन को 50 से 60% तक प्रभावित कर देता है और यह सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। ऐसे में सभी किसान भाई सोचते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि मोथा घास को जड़ से ख़त्म करने का कोई दवा है जिससे हम हमेशा के लिए अपने खेत से मोथा घास को हटा सकें। इसी समस्या के निवारण के लिए किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मोथा घास ख़त्म करने का एक ऐसा फार्मूला बताने वाले हैं जिसे आप लोग उपयोग करके लंबे समय तक अपने खेत से मोथा घास को जड़ से नष्ट कर सकते हैं। वह दवा कौन सी है और किस तरह से उपयोग करना चाहिए, यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं हूं विजय मौर्य और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नंबर 1 खेतीबाड़ी। जो भी किसान भाई इस चैनल पर नए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारियाँ समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप एक किसान हैं और सब्जी की खेती करते हैं तो ऐसे में आप मोथा घास को अच्छी तरह से ना पहचानते हो या ना जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसे जानने और पहचानने में अपना समय ना गंवा के डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं कि ये मोथा घास ज़्यादातर खेत में क्यों उगते हैं और इन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और इसे जड़ से ख़त्म यानी लंबे समय तक अपने खेत से कैसे दूर किया जा सकता है। किसान भाई, जिस खेत में सब्जी वर्गीय फसलों की गर्मी के मौसम में खेती की जाती है उस खेत में यह ज़्यादातर उगते हैं और यह अगर समय से अपने खेत से नहीं निकाला जाए तो यह मिट्टी से सारे पोषक तत्व तो जो है वो अवशोषित कर लेते हैं, जिससे फसल का विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि इसे निराई और गुड़ाई के माध्यम से नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता। तो किसान भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मोथा घास की जड़ें होती हैं उसकी जो है जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं और वह खेत में बिल्कुल जाल की तरह फैली होती हैं। अगर हम उसे खुरपे के माध्यम से या फावड़े के माध्यम से या जुताई के माध्यम से अगर उसे नष्ट करने का प्रयास करते हैं तो उसकी जो जड़ें की गुत्थियाँ होती हैं यह 7 केंद्रों में होती हैं। अगर हम जुताई करते हैं या निराई गुड़ाई करते हैं तो 1 से 2 को ही हम निकाल पाते हैं और इसकी जड़ें जो है मिट्टी में वह 1.5 से 2 फीट तक अंदर तक रहती हैं, जिससे हम फावड़े या जुताई के माध्यम से वहाँ तक नहीं ले जा पाते हैं, जिससे यह ऊपरी सतह से निकालने के बाद यह फिर कुछ दिन में यानी 2-4 दिन में ही फिर मिट्टी से बाहर निकल आती है। अब बात करते हैं किसान भाई कि मोथा घास को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग गर्मियों के मौसम में मिट्टी पलटने वाले हल से समय समय पे यानी 8 से 10 दिन पर इसकी जुताई करते रहें। इससे क्या होगा किसान भाई कि जो इसकी जड़ें हैं जहाँ से मोथा घास अंकुरण होता है समय समय पर, इसमें जो है गर्मियों के मौसम में जुताई करने से इसकी जड़ों में जो है वह लू लग जाएंगे, जिससे ये पूर्ण रूप से सूख जाएगी, जिससे आने वाले दिनों में मोथा घास उगने का चांस कम रहता है। अब बात करते हैं किसान भाई कि इसको पूर्ण रूप से लंबे समय तक नष्ट कैसे कर सकते हैं, यानी मोथा घास की दवा कौन सी है। किसान भाई, जो आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि हमने इस समय जो है इस खेत में बैगन की रोपाई कर दिया है। किसान भाई, गर्मियों के मौसम में हमने इसमें जो है लौकी की बुआई की हुई थी, तो जब तक वह लौकी की फसल ख़त्म होती तब तक इसमें काफ़ी मात्रा में खरपतवार हो चुके थे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो उसके बाद हमने जो आपको दवाई मैं बताने वाला हूँ उसको हमने यूज किया था। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे खेत में किसी भी प्रकार का कोई खरपतवार नहीं है और इसमें हमने अपने बैगन के पौधे का ट्रांसप्लांट भी कर दिया है। तो किसान भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्सेल ब्रांड का मेरा 71 जो है हार्बिसाइड आप लोग यूज कर सकते हैं। यह एक सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है। किसान भाई, यह मोथा घास को ऊपर से जो है
स्प्रे करने के बाद इसकी पत्तियां धीरे धीरे वो जो है ख़त्म होती हुई वो बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है मोथा घास की जड़ तक यानी अंदर तक जाकर जो है इसको जड़ से सुखा देती हैं, जिससे ये लंबे समय तक खेत में नहीं उग पाता है। किसान भाइयों, मोथा घास को जड़ से ख़त्म करने का एक्सल ब्रांड का मेरा 71 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में और 200 ग्राम यूरिया का घोल बनाकर खेत में अच्छी तरह से छिड़काव कर दें। किसान भाई, आप लोगों को यह चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब आप छिड़काव करने जाएं तो आपके खेत में जो है पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, तभी यह जो है हार्बिसाइड पूर्ण रूप से काम करेगा। यह नमी के माध्यम से मोथा घास की जड़ों तक जाएगा और उसकी जड़ों को जो है मार के हमेशा के लिए नष्ट करेगा। किसान भाई, मेरा 71 हार्बिसाइड यूज करने के बाद 1 से 1.5 महीना तक अपने खेत को खाली ऐसे ही छोड़ दें, उसमें किसी भी प्रकार का कोई फसल ना लगाएं, अन्यथा आपको नुकसान देखने को मिलेगा। किसान भाई, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई बातों को आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।